अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, अदालती कार्रवाई का खूबसूरत तरीन दिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने सबको अपनी कानूनी जिम्मेदारियां याद कराते हुए खूबसूरत रिमार्क्स दिए हैं। आइए सुनते हैं नदीम मलिक की ज़बानी और अता तारड़ की आएं बाएं शाएं। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अतर मिनल्ला का एक इजाफी नोट है जो इलेक्शन के हवाले से आया। वो कहते हैं कि इंतखाबात में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। ये इतनी बड़ी एक बेसिक स्टेटमेंट है ना कि आप इंतखाबात को डिले करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया, जो सिर्फ एक आमिर करता है पाकिस्तान में। वैसे कोई जमहूरी तरीका नहीं है कि आइन को सस्पेंड कर दें। इलेक्शन में 90 दिन से ऊपर एक दिन की ताखीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। रियासत और 90 दिन से ज्यादा तक मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा था। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार था। इंतखाबी अमल से अवाम को बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। ये भी एक बेसिकली असूल वज़ा कर रही है कि निगरान हुकूमत जो आइनी मुद्दत से ऊपर है वो फिर रहने का उसका जवाज खत्म हो जाता है। आई होप कि कोई इस ऑर्डर को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेकर जाए और पूछे कि अब आइनी जो निगरान हुकूमतें हैं अब उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि वो तो सारी अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज कर चुकी हैं। आगे जाके ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। शफाफ इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात की तारीख न देकर आइनी खिलाफवर्जी की। केपी और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। इससे आगे जाके वो जजों और जर्नलों के रोल के ऊपर आते हैं और वो भी बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं इस अदालत ने मौलवी तमीजुद्दीन केस में नजरिया ज़रूरत तश्कील दिया और अफसोसनाक पहलू है कि आज तक वो नजरिया ज़रूरत किसी न किसी जज ने इस्तेमाल किया। ये मैं कह रहा हूँ कि आज तक किसी न किसी जज ने हर सूरत में इस्तेमाल किया। इवन जनरल परवेज मुशर्रफ को 3 साल दे दिए थे कि आइन में जितनी तरमीम करनी है वो भी कर लो। तो नजरिया ज़रूरत पाकिस्तान को कमजोर करने और खोखला करने के मुतरादिफ है। जज साहब कहते हैं कि मार्शल्ला को कानूनी हैसियत देने की बुनियाद इसी अदालत ने रखी। मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक है। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ने का अमल दुरुस्त करार दिया। अदालतों ने जनरल ज़ियाउल हक की संगीन खिलाफ वर्जी को कानूनी हैसियत दी। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने फौजी बगावत से मार्शल्ला लगाया। परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सजाए मौत सुनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में खुसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इससे बड़ा मजाक भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। आइन के गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर इस दुनिया से कूच कर गए। कोई भी जज एहतसाब और कानून से बालातर नहीं है। गैर मुंतखब निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शंस के हवाले से जो असूल वज़ा किए हैं वो सुनहरे हरूफ से लिखे जाने चाहिए। एक तो सदर और गवर्नर्स के रोल के ऊपर और फिर 90 दिन से ताखीर करके जो निगरानों का किरदार है उसके ऊपर। तारड़ साहब, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ऑर्डर लगा मुझे। मैं समझता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला का बतौर एक जूरिस्ट के, बतौर एक जज के बड़ा ही हमेशा आला किरदार रहा है और उन्होंने हमेशा किसी बायस का शिकार नहीं रहे। इम्पार्शल होकर उन्होंने हमेशा ऑर्डर जारी किए। मगर माजी में जो स्पेशली मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के हमारे से मामलात हुए, देखिए वो इनएविटेबल था। नहीं, आप लोग इंश्योर करके गए थे माजरत के साथ कि इंतखाबात वक्त पे ना हो। हफ्ता पहले आपकी हुकूमत जाने से आपने डिलिमिटेशन जो थी उसको सेंसस अप्रूव किया, डिलिमिटेशन लागू कर दी। डिलिमिटेशन तो लागू होनी थी और सेंसस में आप पहले भी टाइम ये पार्ट ऑफ मर्दमशुमारी का पार्ट ऑफ योर स्कीम। हम दोनों की स्कीम थी, हमारी और कुंडी साहब की, दोनों की। सिर्फ अभी ये शहबाज शरीफ पे डालते हैं। अच्छा बस पहले, लेकिन पंजोथा साहब आपसे पूछ लूं, निगरानों के ऊपर तो इन्होंने कह दिया कि वो एक दिन भी ऊपर नहीं रह सकते, तो वो तो चैप्टर क्लोज होना चाहिए। फिर आपको सुबह दरखास्त दायर करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। निगरानों को जो बैठे हुए हैं 13 महीने के बाद अगर इलेक्शन होगा वहाँ पर, तो क्या उन्होंने आइन जो है उसकी बालादस्ती की है? आप सुबह सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। मैं सबसे पहले जो हमने रजू किया हुआ है ना, जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आया फैसला है, पहले उस पे बात कर लेना कि जो फंडामेंटल राइट्स की इस वक्त पोजीशन है मुल्क के अंदर, जो लाकानूनियत है, लोगों को अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, तो उसके ऊपर क्या ऑर्डर हुआ है? इनकी हुकूमत रही है 16 महीने, इन्होंने तो उसकी जो है बंद रखी है इन्होंने। धज्जियां उड़ाई, इन्होंने खुद पार्ट थे उसका। उनका मजाक बना पड़ा है मुल्क के अंदर, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने एक मुतालबा किया कि इंडिपेंडेंट तहकीकात 9 मई के हवाले से हम हर रोज कह रहे हैं, क्यों नहीं करवाई जा रही? आप 9 मई का सामने रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। एक पार्टी को निशाना बनाया गया, लंदन एग्रीमेंट जो था उसके तहत ये वहां से आए, वहां पर ही बैठ के उन्होंने ये फैसला किया इमरान खान को जेल में डालेंगे, पीटीआई के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, उनको
साइड पर किया जाएगा, उनको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, उनके जलसे जुलूस नहीं होने देंगे, उनका जो झंडा है उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये हमारा तमाशा बन चुका है, ये जो जमहूरियत है इससे मजबूत नहीं जो होगी। सवाल है उसका आपने जवाब नहीं मुझे दिया कि गैर मुंतखब निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना आईनी खिलाफ वर्जी है, ये आज उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। क्या इसको बुनियाद बना के आप सुबह सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि पंजाब और केपी के निगरानों को घर भेजें? ये तो आप रह नहीं सकते। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जाइए सुबह जो सुप्रीम कोर्ट जाइए, आईन कानून का झंडा उठाया और इंशाल्लाह इसके ऊपर लाएअमल बनाएंगे और जो भी उसकी होगा प्रोसीडिंग, जो भी हमने डिसाइड किया उसके अंदर होगा इंशाल्लाह। क्या आपने देखा कि चौथे दिन राना सनाउल्लाह ने कहा उन्होंने मुझे सजाए मौत की चक्की में बंद किया हुआ है, मुझे दवाई नहीं दे रहे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, मैं बाहर आके नून लीग छोड़ने को तैयार हूं। देखें, पॉलिटिकल वर्कर्स का इस तरीके से गायब होना है, जेलों में जाना काबिल मजम्मत है, मैं उसकी सताइश नहीं करता। एक तरफ वो जो जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि मुल्क के अंदर अपने लोगों के हकूक की हिफाजत करनी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अदालत के अंदर अगर अदालत ये कहे कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक हाईकोर्ट ने जज साहब ने कहा जी, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक करो, अपनी जान भी छुड़ाओ, हमारी भी छुड़ाओ। यही बात है ना जी, तो फिर बुनियादी हकूक की जो है वो कहाँ पर हिफाजत गई, कहाँ पर वो अलमदारी गई, फिर ये तो सवाल बनता है। आई होप कि इसके ऊपर भी किसी दिन काजी फायद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला और बोले इस तरह के जजेस बड़े नाम है, इनको बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये बंदे अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है इसके ऊपर राय दें। देखें, बंदे अगवा करने के हवाले से हमने दरखास्त दी थी जिसपे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया और दोबारा हम उसमें अपील हमने फाइल की है। उम्मीद है कि उसके अंदर लगे और फौरन देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुनियादी मामला है। अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हुई 90 डेज के अंदर, तो उसके ऊपर अगर ये कहा जाता है कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है, तो मेरा ख्याल में जहाँ पर लोगों को नंगा किया जा रहा हो, उठाकर मारा जा रहा हो, तशद्दुद किया जा रहा हो, तो वो भी नजर आनी चाहिए। घरों में छापे मारकर खवातीन को गिरफ्तार करके और उनको जेलों में डाला जा रहा है। की तो किसी सूरत में भी बेहरमती नहीं होनी चाहिए, ना जेलों में बुला के ना नैब में बुला के। उस्मान डार की वालदा के साथ इन्होंने क्या किया जा रहा है। तो आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए किस तरह इमरान खान और उसकी पार्टी और उसके कारकुनान को जेल में रखा हुआ है और इन पर तशद्दुद किया जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन शुक्र खुदा का कोई तो जज ऐसा है जिसमें वक्त के यजीद के सामने बोलने की जुर्रत की और वही मौकफ अपनाया जो इमरान खान का है, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं, किसी को भी उठा लिया जाता है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, उठाकर नंगा करके मारा जाता है और उसकी वफादारी तब्दील की जाती है और सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस मुल्क पर पहले 16 महीने में चोर और डाकू मुसल्लत किए गए और अब उनकी बाकियात इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है और उनकी भरपूर तरीके से सहूलतकारी भी की जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सबको वाज़ेह कर दिया है कि अभी जो भी निगरान हुकूमत है ये सब गैर आइनी और गैर कानूनी है और जो इसमें मुलविस हैं और जिन्होंने भी वक्त पर इलेक्शन की तारीख नहीं दी या इंतखाबात नहीं कराए वो सब मुजरिम है। दोस्तों, जस्टिस अतर मिनल्ला के मुताबिक जिस तरह इस हुकूमत को लगाया गया है ये भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ तो नहीं लेकिन सिविल मार्शल लॉ जरूर नाफिज है। निगरान हुकूमत जो अपनी मुद्दत पहले ही मुकम्मल कर चुकी है ये भी गैर आइनी और गैर कानूनी है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये सरेआम इस मुल्क पर मुसल्लत हैं और इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज सबको वाज़ेह पैगाम दिया है कि जिन्होंने आइन को मजाक बनाया है और इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं कराए उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, ये आइन से बगावत है। और दूसरी जानब ताकतवर हल्के नून लीग को हर सूरत इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं, चाहे उनके लिए आइन कानून और अवाम की धज्जियां क्यों ना बिखेरनी पड़े। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी कौम को अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट एक हद से ज्यादा कानून का मजाक नहीं बनने देगी और प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए इमरान खान और उसके कायदीन और उनके वर्कर्स पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उनको रिलीफ जरूर देगी। दोस्तों, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई एक्शन लेगी या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।